भाई साहब बोल रहे हैं कि अगुआ भी अब नहीं आ रहा है शादी के लिए, क्योंकि क्योंकि आर्मी की बहाली हो नहीं रही है, वैकेंसी तो हो ही नहीं रही है। बोलिए सर, क्या बोलना चाहेंगे आप? अरे कह रहे हैं कि अभी तो फिलहाल लगन चल रहा है। हमारे कितने दोस्त हैं, उनका शादी भी नहीं हो रहा, अगुआ नहीं आ रहा है। एज एक्सपायर कर गया है, क्या करेंगे हम? एज एक्सपायरी के कारण आप देख रहे हैं लोकपा न्यूज। हम यहाँ आए हैं सिवान जिला के हिलसर ग्राम में। यहाँ पे हम कुछ आर्मी की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं उनसे हम लोग बात करें, क्योंकि बहाली तो हो नहीं रहा है। उनका हम दुख और दर्द समझेंगे कि हाँ, आर्मी की बहाली होनी चाहिए। और जो पिछले साल ही आया था बहाली, 2021 में फरवरी में ही आया था, जिसका अभी मेडिकल भी हो चुका है, लेकिन अभी उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और अब एग्ज़ाम कब तक होगा और अब कब तक बहाली होगा, क्योंकि आर्मी की बहाली की एज लिमिट रहती है 17.5 साल से 21 साल जीडी की रहती है, जो जनरल ड्यूटी होता है। और उसके बाद 17.5 से 23.5 साल रहता है क्लर्क का, और 23 साल रहता है टेक्निकल का भी, जो भी ट्रेडमैन का है वो रहता है। आइए हम कुछ लड़कों से बात करेंगे। आर्मी की आप तैयारी कितने दिनों से सर कर रहे हैं? सर मैंने यहाँ तो मैं 5 साल से लगे हुए हैं। ये 5 साल से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक आर्मी की बहाली नहीं हुई है इनका ज्वाइन। और हम ये कहना चाहेंगे कि आर्मी की बहाली की प्रक्रिया बहुत स्लो मौसम में हो रहा है। जो साल भर आ रहा है उसके बाद 2 साल 3 साल गैप हो जा रहा है। मैं कहूँगा कि सर, जो भर्ती जिस तरह से सरकार अपना इलेक्शन हो रहा है, चाहे बहुत सारा सरकार का काम चल रहा है, और जो भी हम सब यहाँ की जो आर्मी की तैयारी और सिपाही की तैयारी करने वाले बंदे हैं, उनका भी बहाली होनी चाहिए। बहाली तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बहाली ऐसी है जो बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो गया है इंडिया में। अभी तो 50 से ऊपर % हो गया है बहाली नहीं आने के कारण बेरोजगार के। और बहुत सारी कंपनियां भी बंद हो चुकी हैं एक लॉकडाउन के कारण। और कोरोना काल में तो बहुत सारा बेरोजगार आदमी हो गया। लेकिन आर्मी की तैयारी करने वाले जितने भी आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, बहुत सारे लड़के यहाँ पे हैं आर्मी की तैयारी करने वाले। लेकिन अभी तक आर्मी का ना तो कोई नोटिफिकेशन निकला है, ना जो आर्मी का पहले जो एग्ज़ाम होने वाला है वो भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आइए हम दूसरे कैंडिडेट से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? बुलेट जी इनका नाम है। आप कितने दिनों से आर्मी की तैयारी करने वाले हैं? 2 साल से कर रहे हैं सर। 2 साल से कर रहे हैं। अभी तक कितने बहाली में गए हैं? 2 बहाली अटेंड किया अभी तक। 2 बहाली उन्होंने अटेंड किया है। और एक सबसे बड़ी समस्या है कि 17 साल 6 महीना से लेकर 21 साल तक जनरल ड्यूटी की होती है एज लिमिट, जो कि एक लड़के को मात्र 4 ही बार मिलता है आर्मी की बहाली देखने के लिए। लेकिन जब बहाली ही नहीं आएगा तो कोई भी कैंडिडेट कैसे देखेगा कोई भी बहाली? सर, आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन कुमार यादव हुआ। आप सर कितने दिनों से बहाली की तैयारी कर रहे हैं? अरे हम ग्रुप डी का तैयारी करते हैं। अच्छा, ग्रुप डी का। तो ग्रुप डी का भी तो बुरा हाल है अभी। हाँ हाँ, बुरा हाल है। 2019 में मतलब फॉर्म फिलअप हुआ था, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। आप ये भी जानते होंगे कि हाँ, ग्रुप डी की एक नया नोटिफिकेशन आया था, जो CBT 2 एग्ज़ाम है, यानी उसका 2 एग्ज़ाम हुआ। लेकिन बहुत सारा हल्ला हुआ। आप ही की तरह लड़कों ने रेल चक्का जाम किया, तो बहुत सारा। तो उसके बाद RRB ने उसको सिर्फ एक एग्ज़ाम लेने के लिए फिर से माना है। लेकिन उसका भी अभी चल रहा है, कैंपस ही चल रहा है, क्योंकि उस पर भी अभी सोच विचार चल रहा है। और वो भी अभी क्लियर नहीं है कि हाँ, एक एग्ज़ाम लिया जाएगा या 2 एग्ज़ाम लिया जाए। फिर आप भी आर्मी की तैयारी करते हैं? जी। आप कितने दिनों से आर्मी की तैयारी करते हैं? जी, हो गया 1 साल। आपका उम्र कितना होगा? उम्र 22 हो गया है। 22 हो गया। तो आपको तो एक ही बहाली अब मिलेगा। देखिए सर, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि किसी का लड़का, किसी का भाई, किसी का भतीजा रोज़ शाम को ये उम्मीद लेके यहाँ पे आता है कि वो दौड़ेगा और आगे वाले दिनों में उसे बहाली मिलेगी। लेकिन उसकी उम्मीदें और विश्वास रोज़ टूटते जा रही है।
क्योंकि बहाली नहीं होने के कारण। जी। अरे तो सर, सरकार अब से भी नहीं बस आ रहा है, शादी भी नहीं हो सरकार रही से है। बस इतना ही निवेदन है कि इस उम्मीद और विश्वास को बनाए रखें। बिल्कुल सही बात है। भाई साहब बोल रहे हैं कि अगुआ भी अब नहीं आ रहा है शादी के लिए, मुखिया जी हैं यहाँ क्योंकि आर्मी की बहाली हो नहीं रही है, वैकेंसी तो हो ही नहीं रही है। बोलिए सर, क्या बोलना चाहेंगे आप? अरे कह रहे हैं कि अभी तो फिलहाल लगन चल रहा है, हमारे कितने दोस्त हैं उनका शादी भी नहीं हो रहा, अगुआ नहीं आ रहा है, एज एक्सपायर कर गया है, क्या करेंगे हम? एज एक्सपायरी के कारण शादी भी अभी नहीं भी हो रहा है। और बहाना लेकर के सब किया जा रहा है सर। आज जितने भी बेरोजगार लड़के हैं वो आर्मी या जो भी जितने भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको समय पर नहीं मिल पाने के कारण एज एक्सपायर हो रहा है। ना ये घर का होते हैं और ना ही घाट का। हमारे यहाँ का एक पुराना कहावत है ये कि ना घर का ना घाट का, क्योंकि जब ना आर्मी की बहाली होगी ना जो भी कोई भी एग्ज़ाम का बहाली होगा तो कहाँ से कोई बेरोजगार है तो रोज़गार में कहाँ होगा। और मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचिए तो आप रोज़गार में होंगे। हाँ, और वो माध्यम से सर हमने ये कहे कि मैंने कहे चाहे सन की भर्ती हो को बहुत जरूरी बा हमने के घर की स्थिति देखते हुए सब। आप जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए एक हाथ से क्लैपिंग नहीं होता है, दोनों हाथ जब फ्रिक्शन करता है तो आवाज़ निकलता है इसमें से। तो कुछ मैं इस देश के राजनीति के बारे में भी दोष देना चाहता हूँ और इस जो देश के सरकारी कर्मचारी है, आर्मी हेडक्वार्टर है, उनके भी मैं कमी बताना चाहता हूँ। वो लोग भी हमारे जो भी पूछिए जितना युवक हैं दौड़ते हैं, आर्मी रैली भर्ती में बदतमीजी किया जाता है उनके साथ। उसके बाद में जितने भी कर्मचारी हैं वो समझते हैं कि हम नौकरी ले लिए तो बस मेरा ही है। बाकी जो देखिए अभी रेलवे के डिपार्टमेंट में जो हुआ था, चक्का जाम हुआ था, हम लोग आर्मी वाला कहाँ जाएंगे? हम लोग के लिए तो एज लिमिट किया गया है। हम साला एनसीसी कर रहे हैं, 5 साल लगा रहे हैं एनसीसी करने में, एक लिमिट एज हमको मिल रहा है, उसके बाद में सुविधा नहीं मिल रहा है हमको भर्ती देखने के लिए। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? सरकार को तो सोचना चाहिए ना कि एक एज में भी तो हम लोग को देना चाहिए। कोई सुनवाई नहीं है, ना भर्ती निकल रही है ना सुनवाई है। हम ये चाहे ऐसे नेताओं पर हम इंटरेस्ट नहीं है। माई इंटरेस्ट इन नॉट इन द कैप्चर ऑफ पावर बट इन कंट्रोल ऑफ पावर बाय द बैड लीडरशिप। गुड। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे न्यूज़ के चैनल से जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के हैं इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना लाइक करें कि जो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ पास से ये वीडियो चला जाए, ताकि जितने भी लड़के हैं। हाँ सर, आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं तो फिलहाल 2 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ सर। मेरे जैसे सर कितने भी बच्चे हैं जो इस देश में दौड़ते हैं सर, वो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मेडिकल भी हो चुका है, लेकिन सर उनका परीक्षा का डेट जो है बार बार सर बदला जा रहा है। सर मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि सर वो हमारा एज लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए सर, क्योंकि हमारे एज जो जीडी का है वो ख़त्म हो चुका है सर। जीडी का जो 21 साल जो फिक्स किया गया है सर उसको बढ़ा के 23 किया जाए और जो 23 वाला है 25 कर दिया जाए, जिससे कि सर भारत में जितने भी लाखों युवा जो बेरोजगार है मेरी तरह से जो कोरोना के शिकार हो गए हैं तथा जिनका जो एज ख़त्म हो चुका है सर, वो उनका एज मिले और कृपया वो उसमें बहाली में भाग लें और वो अपने देश की सेवा कर सके। सर मैं यही सरकार से गुजारिश करता हूँ। सर आप कितने घंटे दौड़ते हैं? सर हम लोग डेली सुबह में सर 1-1.5-2 घंटा और सर शाम को भी इतना ही देर हम लोग सर मेहनत करते हैं सर। पसीना बहाने के बाद भी हमें सर साल में एक ही बहाली अटेंड करने का अवसर मिलता है सर, लेकिन उसके बावजूद भी सर हमारा जो है वो हमेशा सर डेट बदल दिया जाता है। लेकिन सर जो आप देख रहे हैं इसमें कि सर राज्य दर राज्य हमेशा सर चुनाव होते रहते हैं, तो सर अगर उसमें कोविड प्रोटोकॉल का सर पालन करके उसको किया जा सकता है तो सर आर्मी की दौड़ भी इस तरीके से किया जाए जिससे कि सर हम सभी को इस आर्मी की बहाली देने का मौका मिले। भारत माता की जो कि आर्मी की तैयारी करने के लिए हम लोग तो सर एक और सर समस्या ये है कि जितने भी जो बच्चे हैं जिनका सर मेडिकल क्लियर हो चुका है, सरकार जल्द से जल्द उनका एग्ज़ाम ले जिससे कि आने वाला जो भविष्य है जो बच्चों का वो अंधेरे में ना जाए। और जितने भी जो परीक्षाएं हो रही हैं गवर्नमेंट के अंतर्गत उन सभी परीक्षाओं पर कृपया सरकार ध्यान दे जिससे कि छात्रों का भविष्य अंधेरे में ना जाए। जो कि परीक्षाएं जितने भी है उसको जल्द से जल्द लिया जाए। हम गवर्नमेंट से ये निवेदन करना चाहेंगे और जितने भी लोग हैं वो चाहेंगे कि निवेदन करें। हम लोग तो शायद सुबह अपने घर पे 7 बजे उठ जाते हैं, लेकिन 5 बजे डेली 4 बजे मॉर्निंग में उठने वाले लड़के, उनसे उनका दर्द अगर पूछिएगा तो शायद हम
ये बयान नहीं कर सकते हैं। ये वही बयान कर सकते हैं कि हाँ सुबह 4 बजे उठकर मॉर्निंग में ही दौड़ें, और वो भी इतनी ठंड भरी मौसम में, और शाम को फिर से दौड़े। शायद हमको लगता है कि डेली 20 किलोमीटर वो सुबह शाम दौड़ते होंगे। आप कितने किलोमीटर दौड़ते हैं? हम सुबह सर 10 बजे हम लोग दौड़ते हैं 10 किलोमीटर, और शाम को सर भी हम 5 किलोमीटर मैंने फील्ड ग्राउंड को 20 चक्कर लगाते हैं सर। एक टारगेट होता है कि मैंने हमें सरकार से यही मांग के जल्द से जल्द एग्जाम हो। आर्मी जो भी ये मेडिकल करा के बच्चे बैठे हैं, आज जो अभी दौड़ रहे हैं उसके 2 साल का रिलेशन मिले, कोरोना में 2 साल खत्म हो गया उसका। तो जल्द से जल्द एग्जाम हो, सी हो, जो मेडिकल करा के बैठे हैं और जो लड़के अभी तैयारी कर रहे हैं उसको 2 साल का छूट मिले। जी सब भाइयों जो काम चलेगा नहीं होता। जो भी है आर्मी की जो भी बहाली रुकी है उसको जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी की जाए, और जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के हैं वो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो हमारे इंडियन आर्मी के पास चला जाए, ताकि जितने भी बच्चे और अभ्यर्थी हैं अपना दुख दर्द जो बता रहे हैं उस पर गवर्नमेंट को या जो भी हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनके पास जाए, ताकि वो भी एक समय वो भी था जो वो भी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अभी का माहौल जो भी कोरोना काल में दूसरे राज्य में या हमारे राज्य में बिहार में भी चुनाव हुआ, उसी की तरह इसको भी कुछ प्रोटोकॉल के अनुसार इसको भी तैयारी करना चाहिए, ताकि जो भी बच्चों का एज एक्सपायर हो रहा है उसको उसमें भी छूट देना चाहिए। सर आप कितने सुबह दौड़ते हैं? देखिए सुबह हम लोग 20 किलोमीटर रनिंग करते हैं, शाम को भी दौड़ते हैं हम लोग 10-15 किलोमीटर। ठीक है, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए अभी तक एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम हुआ है अप्रैल 2021 में, ये 2022 आ गया आपका। उसका भी अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। कोई तक उसका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। बताइए, आपका चुनाव जो हो रहा है, चुनाव के लिए आप रिजल्ट आ जा रहा है तुरंत। चुनाव में कोरोना कोई नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। अभी मुखिया का चुनाव हुआ बिहार में, कहाँ यहाँ पर देख रहे थे 500, जहाँ 10 आदमी को बुलाना था 500 लोगों को बुलाया जा रहा था। वहाँ पर 2 गज की दूरी नहीं देखी जा रही थी। लेकिन साला एक एग्जाम हो रहा है, एक रैली भर्ती हो रही है, उसमें 2 गज की दूरी देखी जा रही है, उसमें कोरोना देखा जा रहा है। अभी SSB का फॉर्म मैं 2019 में फिल किया हूँ, अभी कोई उसका अपडेट नहीं आया है, कब रिटर्न होगा, कब फिजिकल होगा। ये क्या देश में चल रहा है? लेकिन आर्मी के फॉर्म आपके चुनाव के लिए सब चीज़ खुल गया, सब चल रहा है। आप एक अमित शाह अपने बेटे को एक क्रिकेट का जिसके बारे में लेफ्ट राइट मालूम नहीं है, BCCI का अध्यक्ष बना दिए। ये क्या होता है? एक गरीब बंदा के लिए कोई नहीं मरता है। आप चुनाव के लिए आके बोलिएगा। जितने भी आर्मी के तैयारी करने वाले लड़के हैं उनसे उनका अगर दर्द पूछा जाए तो शायद वो बयां कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में 4 बजे सुबह उठेंगे और उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ेंगे, जो कि हमारे ठंड भरे माहौल में बहुत ज़्यादा दुख और दर्द का है। हम ये चाहेंगे कि जितने जल्द हो सके हमारे न्यूज़ के माध्यम से जितने भी जल्द हो सके। इसी के साथ मैं जितेंद्र के साथ नितेश।